मॉडलिंग का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये मिस कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम चीज़ों को अच्छे तरीके से जानते नहीं हैं। तो हम जानते नहीं हैं कि किस टाइप की, जैसे हम लोग एड शूट देखते हैं वहाँ पे हाइट नहीं चाहिए, रनवेज देखते हैं वहाँ पे हाइट चाहिए। अभी तो फेमिना के लिए भी जो हाइट क्राइटेरिया है वो भी 5'3" हो गया है, जो कि पहले 5'6" हुआ करता था। ये इसलिए हुआ क्योंकि अब हाइट थोड़ी कम हो रही है। मॉडलिंग का फेयरनेस से, काले होने से, गोरे होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपने अपनी स्किन को किस तरीके से मेंटेन किया है, आपकी बॉडी पोस्चर किस तरीके की है, आपका वेट कितना है, आप कैसे स्पीक कर पाते हो, कैसे अपने आप को शोकेस कर पाते हो एक डिज़ाइनर के ड्रेस को। मॉडलिंग इज़ ऑल अबाउट दैट। बिहार को रिप्रेजेंट करें कि बिहार में भी फैशन है, बिहार के लोग फैशनेबल तो हैं, बट बिहार में जब बात करने की बात होती है तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फैशनेबल तो दिखते हैं, बट जब बात करते हैं तो लगता है कि ओ नो। तो ग्रूमिंग में बात करने का तरीका, उनके चलने का, उनके उठने का, बैठने का, दो बात सहने का भी अनुभव हम लोग कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग जितनी भी हमारी फ्रेशर मॉडल है, ठीक है, जिन्हें मॉडलिंग का कोई आइडिया नहीं है, जो बिल्कुल नई है, उनके लिए बिल्कुल ये नया स्टेज है, उनके लिए हम लोग कंप्लीट 7 डेज़ के ग्रूमिंग क्लासेस दे रहे हैं, जिनमें उन्हें बहुत तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी उनके साथ किया गया है। लाइक उन्हें क्लासेस दी गई हैं मेकअप के और जिम के, तो ये सारी चीज़ें भी उनमें एक डेवलपमेंट हुआ है कि हम किस तरीके से एक फील्ड में हम इसको आगे बढ़ सकते हैं। और बस 7 डेज़ की ग्रूमिंग क्लासेस के साथ साथ हम लोग बहुत सारी ऐसी अच्छी लाइक चीज़ें हैं जो हम अपनी मॉडल्स को प्रोवाइड करेंगे। और बेसिकली तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा ट्रेडिशनल ये क्योंकि यूनिक कॉन्सेप्ट है, तो बाकी इवेंट के से रिलेटेड तो ये तो हमारा यूनिक सवाल है मैडम। हाँ, ये आपने इंटरनेशनल ब्राइडल की स्तर पे कितनी पहचान मिली इंटरनेशनल ब्राइडल शो का? बोलिए सर। आई वुड लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन कि इंटरनेशनल ब्राइडल शो, तो नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि इसमें हमारी जो शुरुआत है ओबियसली बिहार प्रदेश से ही हमने शुरुआत करी है, बट हमारा जो एम है इसको लेके पहले नेशनल लेवल, क्योंकि इसमें जितनी सारी मॉडल्स हैं हमने हर स्टेट से मॉडल्स को बुलाया है और उन्होंने विलिंगली इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो हमारा पहला मकसद तो ये है कि पहले हम नेशनल लेवल पे इसको कामयाब करें, उसके बाद इंटरनेशनल देखते हैं सर। क्योंकि ये जो आपने इन्होंने क्वेश्चन किया था कि डिफरेंट क्या है ये शो में, आपको क्या डिफरेंस मिलेगा और शोज़ जो हुए हैं अभी तक, तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये सर ब्राइडल शो। तो इसमें लड़कियां, जैसा कोमल ने मेंशन किया था कि छोटे कपड़े, और छोटे कपड़े में लड़कियां अच्छी लगती हैं, बट एक्चुअली लड़कियां सबसे ज़्यादा खूबसूरत दुल्हन के लिबास में लगती हैं, राइट? हर कोई एग्री करेंगे इस चीज़ से, है ना? तो हमारा कॉन्सेप्ट ही वो है सर, ब्राइडल शो। तो इसमें लड़कियां बहुत खूबसूरत हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, और वो और भी खूबसूरत लगेंगी ये पहनने के बाद जब वो स्टेज पे आई। बहुत सारे मुश्किलें आई, ठीक है, उसमें हम बैक नहीं हुए और बढ़ते चले और हमें अच्छे लोग का सपोर्ट मिला। हमारे होटल मगध के अमित जी, इन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया। हमारे भैया रिपुराज जी, इन्होंने पूरा सपोर्ट किया। जहाँ पे हम रुके इन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। आज यहाँ हम लोग उपस्थित हैं इंटरनेशनल ब्राइडल शो का 6 मार्च को पटना के जगदेव स्थित यूनिट गार्डन में मेगा फिनाले होने जाता है। इंटरनेशनल ब्राइडल शो बिहार के इतिहास में बिहार की संस्कृति, बिहार के धरोहर और बिहार के अंदर जो महिलाओं का सुंदरता जो कहा जाता है उसको एक मंच पे लाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हमारे बीच में इस शो के जो पूरे फिनाले के ऑर्गेनाइजर हैं, हमारे बीच में डायरेक्टर हैं रिपुराज जी, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कोमल कुमारी, हमारे साथ हमारे केंद्रीय मानवाधिकार आयोग के बिहार के प्रभारी हैं रिपुराज जी हैं, होटल मगध के हमारे ऑनर हैं अमित भैया, और हमारे साथ बेसिक छात्रा आरती जी हैं। इंटरनेशनल ब्राइडल शो का मुख्य मकसद बिहार में आप देख रहे हैं कि लगातार प्रतिभाओं के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। बिहार के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहाँ एक्टर और एक्ट्रेस जो होती हैं वो बाहर निकलती हैं, लेकिन उसको तवज्जो नहीं दिया जाता है। हमारी जो ये टीम है, ये टीम सबसे पहले तो ये प्रयास कर रही है
कि भारत के अंदर भारतीय संस्कृति और भारतीय धरोहर, भारतीय पहनावा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्योंकि देख रहे हैं हम लोग भारत के अंदर, देश के अंदर लगातार पश्चिमी सभ्यता जो है वो और दक्षिणी सभ्यता लगातार पैर पसार रही है। लेकिन बिहार के अंदर ये ब्राइडल शो जो बिहार के विभिन्न जिलों से होते हुए, नवादा, गया, सीतामढ़ी, तमाम जैसे जिलों से होते हुए फिनाले, आज खुशी की बात है कि 6 मार्च को हम लोग ग्रैंड फिनाले करने जा रहे हैं। हम किसी के पहनावे में सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ यह है कि हम भारतीय संस्कृति को भारतीय परिधान के साथ एक मंच पे कैसे लाएं। इस चीज़ को लेकर हम लोग इस फिनाले को करने जा रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि भारतीय संस्कृति और भारतीय परिधान को एक मंच पे लाएं। और भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि लगातार जिस तरह से फिल्म की दुनिया हो, बॉलीवुड की दुनिया हो, हॉलीवुड की दुनिया हो, चाहे भोजपुरी जो काम में करने वाले लोग हैं, वहाँ किस तरह से कल्चर के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, उस कल्चर को मजबूत करें। और बिहार के अंदर जो टैलेंट छिपा है, लड़के में टैलेंट छिपा है, लड़कियों में टैलेंट छिपा है, उस टैलेंट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए इस इंटरनेशनल ब्राइडल शो का मुख्य मकसद है, मुख्य थीम है कि भारतीय परिधान और भारतीय संस्कृति को एक साथ लाते हुए टीवी की दुनिया से लेकर सीरियल की दुनिया में बिहार के छात्र जो हैं, बिहार के लड़के हैं, छात्राएं हैं, हर अलग अलग दिन उसमें देखने के लगातार कॉलेज में भी प्रोग्राम होते हैं, कॉलेज के बाहर भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन उसको एक दिशा तय नहीं मिल पाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस दिशा को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये आगामी 6 मार्च को ये फिनाले होने जा रहा है। इसमें हमारे साथ इस फिनाले को आशीर्वाद देने के लिए बिहार के DIG IPS विकास वैभव रहेंगे, बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा जी रहेंगे, बिहार मतलब युवा सांसद और पूर्व में कह सकते हैं एक्टर रह चुके हमारे चिराग पासवान जी रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जज की भूमिका में निभाने वाले लोग में सुशांत सिंह राजपूत की बहन और जो पटना वुमेंस कॉलेज की प्रोफेसर हैं दिव्या गौतम जी भी रहेंगी। तो ये एक तरह से ऐसा हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं कि यहाँ से मतलब राजनीतिक से लेकर सामाजिक से लेकर तमाम लोग इस ब्राइडल शो का आशीर्वाद दे रहे हैं कि नहीं, बिहार में कुछ अलग हो रहा है। इस अलग होने वाले प्रोग्राम को हम लोग आशीर्वाद दें, प्यार दें, ताकि हम इसको आगे बढ़ाएं।